वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे होम साइंस 10th क्लास NIOS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट जो हमारा हुआ था अप्रैल 2023 उसमें आया था और उसमें हमने 2 वीडियो पहले ही बना दी हैं, पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 और 2 का जो है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना, वो भी आप देख सकते हो। और उसमें मैंने 29 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, यानी 30 क्वेश्चन हमारे इसमें शुरुआत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। परंपरागत रूप से हर घर में कुछ मौसमी सब्जियों को संरक्षित करने का चलन है। इसके क्या फायदे हैं? संतरे को संरक्षित करने के लिए 4 तरीके सुझाइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसमें बताया गया है कि संरक्षित का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को बचा के रखना, यानी कि जब वो चीज़ उस टाइम पे है और हम ना उसको कुछ टाइम के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में मान लो सर्दी का टाइम चल रहा है तो मटर बहुत होती हैं और गर्मियों में मटर मिलती नहीं है और मिलती तो महंगी है, तो उसको कैसे हम ऐसे स्टोर करके रखें, संरक्षित करना, स्टोर करना कि फिर उसको जो है बाद में हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके पहले तो ये बताना है कि वो क्या है, फिर उसके फ़ायदे क्या है, और फिर उसके बाद ये बताना है कि आप संतरे को कैसे रख सकते हो। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को मैंने एक अपनी नोटबुक में लिखा है, अभी मैं आपके सामने उसको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसके 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, 4 नंबर का है ये और 4 पॉइंट है ये। तो पहला देखेंगे, संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो जो संरक्षण है, जब चीज़ों को हम उसका स्टोर करके जो रखते हैं तो वो क्या कहता है, अतिरिक्त यानी और भी उत्पादन को बढ़ाता है। कैसे? जैसे आम से बने, आम से क्या क्या बना सकते हो आप? जूस, मुरब्बा, आम पन्ना, चटनी, अचार, कच्चे आम का पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा यही था कि एक चीज को आप कैसे उसको यूजफुल कर सकते हो। तो गर्मियों में बहुत सारे आम होते हैं, तो आम को अगर आप डायरेक्ट ना रख के हम उसको क्या करेंगे, उसका जूस निकाल के उसको सेव करके रख सकते हैं। आम का मुरब्बा बना सकते हैं, आम पन्ना आपने खाया होगा, आम पन्ना बना सकते हैं। आम की चटनी स्टोर करके रख सकते हैं, आम का अचार भी स्टोर करके रखा जा सकता है और आम को सुखा के उसका जो है पाउडर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आम को संरक्षित करने के तरीके हैं। नंबर 2, संरक्षण से हमारे जीवन में विविधता आती है। कैसे आएगी? विविधता का मतलब होता है कि जैसे मान लो गर्मी का टाइम है और हर रोज जो है आप गर्मियों में जो लौकी की सब्जी होगी, तोरई हो गया, तो ये चीज़ें खाते रहते हैं तो उन चीज़ों से हम ऊब जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो खाने में हम विविधता लाना पसंद करते हैं कि अलग से कोई वैरायटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हमने कोई चीज़ उसको संरक्षित करके रखी हुई है, जैसे मैंने मटर का उदाहरण दिया, तो अगर हमारे पास मटर रखी हुई है संरक्षित करके तो हम मटर के सब्जी भी हम बना सकते हैं, उसके साथ पनीर डाल के मटर पनीर वगैरह भी बना सकते हैं। तो संरक्षण करने से जीवन में विविधता आती है। अब उदाहरण देखते हैं, एक ही मौसम में एक चीज खाकर बोर हो जाते हैं, संरक्षण करने से अन्य चीज मिल जाती है। अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अन्य स्थानों पर भेजना जहां उन्हें उगाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब क्या है, कोई चीज़ आप संरक्षित कर लेते हो, मान लो एक चीज़ ये भी है कि जैसे एप्पल है। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ ठंडी वो इन्वायरमेंट होता है वही होते हैं एप्पल। शिमला, कश्मीर और बहुत सारी जगह है इंडिया में भी जहाँ पे एप्पल होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो ऐसा एरिया है जहाँ पे ये चीज़ होती नहीं है, तो क्या हम एप्पल नहीं खाते? हम क्या नहीं खाते? सब चीज़ खाते हैं लोग। तो क्या करते हैं, वहाँ पे भेजना, यानी कि लोग क्या करते हैं, एप्पल को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर जब बर्फ़ कम होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे, तो क्या करते हैं, सप्लाई भी कर देते हैं बाकी जगह पे। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग भेज देते हैं और ऐसे ही जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अन्य स्थानों पे भेजी जाती हैं। अब इसका 4th वाला पॉइंट देख लेंगे, खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुगमता से हो जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम चीज़ जो खा रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि उनका संरक्षण, परिवहन का मतलब होता है जैसे उनको लोड करने वाली चीज़ें, वैसे ट्रक हो गया है ना, टेम्पो वगैरह, और भंडारण होता है उनको इकट्ठा करना, उसमें सुगमता, आसानी। कि खाद्य पदार्थ, अगर आप खाद्य पदार्थों को स्टोर करोगे
तो उनसे क्या होगा, आपको ले जाने में और उसका भंडारण करने में आसानी होगी। कैसे? उदाहरण के लिए हरा धनिया, मेथी, पुदीना, इनको सुखा के मात्रा में कमी आती है। अब देखो जैसे सर्दियों का टाइम है, ठीक है, तो बहुत सारे सर्दियों में क्या होता है, अगर कोई अपना जैसे लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं तो वो उसको काट काट के उनको अपने उसमें वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो सूख सूख के पतला हो जाता है। अब तो भारी होगा क्योंकि वो गीला है, फिर वो सूख के पतला हो जाएगा और पतला होने के बाद वो हल्का हो जाएगा। फिर हल्का होने से क्या फ़ायदा होगा, जब उसको आप लोड करोगे टेम्पो वगैरह में या उसको आप स्टोर करोगे तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आपके 4 पॉइंट्स थे, ये कंप्लीट हो गए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को 4 दिशा निर्देश दीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब है स्वस्थ जीवन शैली यानी कि अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, बिना रोगों के जीवन को अपनाने के लिए लोगों को 4 आपने गाइडलाइंस देनी है। गाइडलाइंस मतलब उनको समझाना है, बताना है कि आप क्या करोगे जो आपका जो लाइफ है, लाइफस्टाइल जो है हेल्दी रहे। ठीक है, तो उसके लिए आगे देखते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन ऐसे करना है। पहला करेंगे, 4 पॉइंट है, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, 4 नंबर का ही ये क्वेश्चन है आपका। प्रतिदिन कुछ व्यायाम करना चाहिए, घूमना, योग करना, साइकिल चलाना आदि। ठीक है, अगर हम किसी को बोलें कि आपने अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है तो सबसे पहले सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए, योगा करनी चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करनी जरूरी है। ठीक है। नंबर 2, भोजन के सही समय पर संतुलित आहार लें। ठीक है, अब सुबह जब आप वॉक करके आए हो तो आपको जो है सही समय पर संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब भी आप समझते हो, जो हेल्दी होता है खाना वो लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप ऊट पटांग चीज़ें खाओगे सुबह सुबह, चाउमीन, बर्गर वगैरह, तो वो हेल्दी नहीं होता। इस टाइम पे आपको हेल्दी चीज़ खानी चाहिए। ठीक है। नंबर 3, प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो हर रोज खट्टे फल व सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और रोगों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, तो इतने तो हमें मौसमी या कोई भी खट्टा फल जो है वो खा लेना चाहिए। नंबर 4 भी बात करें, प्रचुर मात्रा में जल पिए। ठीक है, अच्छे से पानी पीना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। नंबर 5 दो देखते हैं, धूम्रपान तथा मदिरापान से बचें। ठीक है, हमें जो है धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो बहुत आसान था स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए पॉइंट्स जो है। ठीक है, आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम करेंगे, यदि नागरिकों में, क्वेश्चन नंबर है 34, यदि नागरिकों में, ठीक है, मूल्यों की कमी समाप्त हो जाए तो समाज में क्या होगा? कोई 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है अगर मूल्य खत्म हो जाए नागरिकों में तो क्या होगा। वही क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं। यदि नागरिकों में मूल्य की समाप्ति हो जाए तो समाज में क्या होगा? 4 उदाहरण बताने हैं। ठीक है, नागरिकों में सहचर्य के मूल्य समाप्त हो जाएंगे। पहले हम स्टूडेंट्स एक बात देखते हैं कि यदि नागरिकों में, मूल्य का मतलब वैल्यू, ठीक है, अगर ये चीज वैल्यू किसी की समाप्त हो जाए समाज में एक दूसरे के प्रति तो क्या होगा? वो बहुत आसान है कि अगर कोई वैल्यू खत्म होती है तो सबसे पहले सहचर्य का मूल्य समाप्त हो जाएगा। साथ रहना, सहचर्य का मतलब होता है साथ रहना, नागरिकों का साथ रहने की वैल्यू जो है वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, जीवन स्तर गिरने लगेगा, जीवन का जो स्तर है वो गिरने लगेगा। बहुमुखी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जो विकास की क्रियाएं हैं, आगे बढ़ने की क्रियाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। 4 की बात करें, मूल्य समाज में एक रूपता लाते हैं। अगर वैल्यू होगी तो समाज में एक रूपता आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ये 4 पॉइंट्स थे, इसको आप अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स। जो ये आपके पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक से ही निकाले गए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिखे हुए, तो आप इनको बहुत अच्छे से रीड करोगे
ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, हमारा 32 क्वेश्चन जो था वो रह गया था, 34 मैंने पहले करा दिया, तो हम 32 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ये कुछ खाने की चीज़ें हैं तो इनमें कोई मिलावट की जा रही है, तो आप इन मिलावटों की जांच कैसे करोगे। पहला है धनिया पाउडर में, चाय की पत्ती में, दूध में और काली मिर्च में। अगर इन सब में मिलावट है तो इस मिलावट को आप कैसे रोकेंगे। ठीक है, वो देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, ये भी आपका 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं दूध की बात। अगर दूध में मिलावट है, किस चीज़ की, पानी की, तो कुछ बूंदे डालें। ठीक है, पानी की कुछ बूंदे एक सतह पर डालें, किसी भी एक जगह पे आप डाल दो, कोई फर्श वगैरह कहीं पे भी डाल दो। अगर बूंद बिना निशान आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो पानी की मिलावट है, क्योंकि दूध जो होता है अगर आप उसको एक जगह डालोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसी जगह पे जम जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर उसमें पानी मिला हुआ है तो वो बह के चलना शुरू कर देगा। ये सबसे अच्छी मिलावट है, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाता है कि भाई इसमें किस चीज़ की मिलावट की गई है। मिलावट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, दूसरा हम काली मिर्च को लेंगे। काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, पानी में डालने पर अगर बीज डूब जाए तो असली है। ठीक है, आप क्या करोगे, एक बर्तन में पानी लोगे और उसमें काली मिर्ची के बीज को डाल दोगे, और जब आप उसमें बीज को डालोगे तो जो असली है वो उसके अंदर, जो काली मिर्च का असली बीज है वो उसके अंदर बैठ जाएगा, और जो पपीते का है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चाय पत्ती। चाय पत्ती में किसकी मिलावट होती है, घास फूस मिलावट, कि घास और फूस को मिला दिया जाता है। पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती डालें, फिर 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, अगर मिलावट है तो पानी जो है वो रंगीन हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। सेम ऊपर जैसे हमने किया, पानी में चाय की पत्ती को डाला, अगर पानी कलरफुल हो गया 1 मिनट के अंदर तो उसमें समझ जाना कि मिलावट है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कोई भी चाय पत्ती जो है अपना कलर नहीं छोड़ती है। ठीक है, घ देखेंगे धनिया पाउडर, पिसा हुआ भूसा आदि। धनिया पाउडर में भी पिसा हुआ भूसा डाल देते हैं। आप सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे। 1 गिलास पानी लें, फिर उसमें धनिया पाउडर डालें। अगर धनिया में मिलावट नहीं है तो वह नीचे बैठ जाएगा। धनिया भी जो है सेम ऐसे ही होता है, अगर धनिया में मिलावट नहीं है तो वो भी नीचे बैठ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने कर लिया हमारा जो था 34 क्वेश्चन तक कंप्लीट। 34 मैंने पहले करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन अभी इसके पहले कराया था, तो ये भी आपका हो गया है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। अपने घर को साफ रखने के लिए आप कौन से 8 कदम उठाएंगे। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, आधे आधे नंबर के आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं, तो टोटल 8 नंबर का हो जाएगा। देखते हैं कैसे किया हुआ है। पहला है डस्टिंग करेंगे। ठीक है, रोज हर चीज को झाड़ेंगे पूछेंगे। नंबर 2 है फर्श पर झाड़ू लगाएंगे। ठीक है, नंबर 3 स्नानघर की सफाई करेंगे, अपना जो है बाथरूम उसको साफ करेंगे। नंबर 4 जाले हटाएंगे। ठीक है, नंबर 5 जल निकासी करना, अगर कहीं नाली वगैरह में पानी भरा हुआ है तो उसको निकाल देंगे। पर्दों को धोना, ठीक है, महीने 1.5 महीने में एक बार हम सभी पर्दों को धोएंगे। 7वें नंबर पे देखेंगे भंडार गृह की सफाई करना। ठीक है, जो आपका स्टोर रूम है उसकी आप जो है 10-15 दिन में एक दिन जरूर सफाई करेंगे। कमरों की सफाई करना, प्रतिदिन आप कमरों की सफाई भी करेंगे। तो ये 8 पॉइंट थे, बहुत आसान है। जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घर की साफ सफाई करते हो उसी के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ये भी आपका 4 मार्क्स का ही है क्वेश्चन। देखते हैं, आपकी कॉलोनी समुदाय में वृक्षारोपण अभियान की योजना बनाई गई। इस गतिविधि में अपना योगदान देने के कोई 4 तरीके लिखिए। ठीक है, इसका मतलब समझाती हूँ पहले मैं। आपकी कॉलोनी है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना। पेड़ लगाने का एक अभियान चलाया गया, तो आप इस अभियान के अंदर क्या योगदान देंगे, आपके 4 योगदान को लिखना है। ठीक है, वो भी अभी करा देती हूँ मैं। सबसे पहले हम करेंगे, हम भी वृक्षारोपण में योगदान करेंगे।
ठीक है। जब अगर हो रहा है तो उसमें सबसे पहले स्वयं को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरों को ही बोलेंगे, सबसे पहले अपने आप को करेंगे। कभी भी लोगों को पेड़ काटने नहीं देंगे, ठीक है। तो जो लोग कर रहे हैं, जो वृक्ष लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे और लोगों को न काटने के लिए कहेंगे। वृक्ष, तीसरा नंबर है वृक्षारोपण के समय पानी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, कि हम जो है उनके लिए पानी लेके आएंगे, जहाँ पे भी पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ तक पानी पहुँचाएंगे। फोर्थ नंबर पे लोगों को प्रेरित करेंगे पौधे लगाने के लिए। पहले पॉइंट में स्वयं था, दूसरे में है लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी आके पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। वृक्षारोपण करते समय आसपास से पौधे उपलब्ध करेंगे, ठीक है। जब वृक्षारोपण हो रहा है तो उसी समय कहीं से भी जो है और पौधे लाके उस एरिया में, उस कॉलोनी में लगाएंगे, ठीक है। तो ये 5 है, आपको 4 ही करने थे, मैंने यहाँ पे 5 करा दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और वो पहले वाला डस्टिंग वाला, झाड़ू वाला जैसे क्वेश्चन था कि घर की साफ सफाई, वो भी बहुत आसान है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपकी सिर्फ समझ पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ जो है कितनी है, और उसके ऊपर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके होम साइंस में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपने अपनी समझ पे ही करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारी आज ये आपका अप्रैल मंथ का 2023 का लास्ट जो थी वीडियो, इस होम साइंस की थी, कंप्लीट हो गई है। इसके हमने 3 पार्ट बना दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों पार्ट को आप अच्छे से रीड कर लेना, वीडियो को देख लेना, ठीक है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने हैं तो वो भी मैंने प्ले लिस्ट में उसका जो है लिंक डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।